अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। अपने पिता की हत्या के बाद मुकेश सहनी कुछ देर पहले पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनकी फोन पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी से भी बात हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और बिहार पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि वो जल्द ही हत्यारों को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है। इधर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने हत्याकांड पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सीसीटीवी में 2 संदिग्ध नजर आए हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उनसे दरभंगा पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब वहीं मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बिहार में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी जहां सरकार पर आक्रामक है, वहीं जेडीयू का कहना है कि अपराधी को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने ये पाप किया है, पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हत्या के पीछे मोटिव क्या था? हत्या के पीछे चोरी थी या रंजिश? वजह क्या थी? मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की निर्मम हत्या हुई। धारदार हथियार से शरीर पर कई वार किए गए। शव के चारों तरफ खून बिखरा हुआ मिला। शरीर के कई अंगों को काटा गया। ये सारी डिटेल्स सामने निकली हैं और सीसीटीवी पर 2 संदिग्ध आए हैं। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने 2 टूक कहा कि पूरा राज्य अपराधियों के चंगुल में है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भरोसा दिया कि अपराधी नहीं बचेंगे। कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ।
दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? कि ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। अब इधर हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद बिहार पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और क्राइम सीन का जायजा लिया। अब इसके बाद दरभंगा के एसपी ने एसआईटी का गठन किया, ये ऐलान हुआ। एसआईटी की टीम में ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में 3 अधिकारी हैं और पुलिस की शुरुआती जांच में चोरी का अंदेशा जताया गया है। पुलिस ने चोरी के इरादे से हत्या का शक जताया है और अब ये कन्फर्मेशन भी आ गई है कि सीसीटीवी में कैद 2 संदिग्ध हैं जिनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। ये आया है, क्या उनकी मंशा थी, एक्चुअल मोटिव क्या था, इसकी डिटेल्स बहुत जल्द आएंगी और शायद अखाड़ा में ही आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।